हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जेटी रैंकर्स। तो आज हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं जो भी हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हम लोग कंप्लीट 2025 से लेकर अभी तक का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखने वाले हैं जो भी हमारे अपकमिंग एग्जाम्स में आ सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट हमारा करंट अफेयर है, टोटल 11,440 करोड़ बजट अप्रूव किया गया है नेशनल पल्सेस मिशन के लिए। ये एक हमारा मिशन लॉन्च किया गया है, नेशनल पल्सेस मिशन। इसके लिए क्या है कि इंडिया में जितना भी प्रोडक्शन होता है पल्सेस का, उसके प्रोडक्टिविटी को हम लोग बढ़ा सकें और जो प्राइसिंग है उसको हम लोग पहले ही डिफाइन कर सकें। ये सब के लिए ये एक नया मिशन लाया है, नेशनल पल्सेस मिशन। और इसके लिए आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, इसके लिए जो बजट कितना टोटल अप्रूव किया गया था, तो वो है 11,440 करोड़। ठीक है, तो जो हमारा सेकंड करंट अफेयर है, इटली जो है वो फर्स्ट टाइम डेब्यू करने वाली है मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 में। ये आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा ऐसा फर्स्ट कंट्री था जो कि मेंस T20 वर्ल्ड कप में डेब्यू करने वाला था। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा इटली। और इसका मैच कल ही था, फाइनल्स T20 वर्ल्ड कप का, जिसमें जो कि हुआ था न्यूजीलैंड और इंडिया के बीच में, और यहाँ पे इंडिया हमारा विनर रहा। ठीक है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है, आपको बस ध्यान रखना है। देन नेक्स्ट हमारा जो करंट अफेयर है, 2025 को डिक्लेयर किया गया है ईयर ऑफ रिफॉर्म बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आपको चार ऑप्शन ईयर का दे सकता है कि कौन सा ईयर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 2020 डिक्लेयर किया गया है ईयर ऑफ रिफॉर्म। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 2025। ईयर ऑफ रिफॉर्म इसलिए कि हम लोगों ने कई सारे चेंजेस किए हैं, कई सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं, कई सारा नया नया इनोवेशंस किया है, इसलिए इसको ईयर ऑफ रिफॉर्म के लिए रिकॉग्नाइज किया गया है। ओके, देन नेक्स्ट हमारा है, टोटल 48 टीम्स जो है वो पार्टिसिपेट करने वाली है अपकमिंग फीफा वर्ल्ड कप में, जो कि ज्वाइंटली होस्ट किया जाएगा यूएसए, कनाडा और मेक्सिको के द्वारा। ठीक है, और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, या तो आपसे पूछेगा कितना नंबर ऑफ टीम्स पार्टिसिपेट करने वाला है, या तो कौन होस्ट करने वाला है। तो होस्ट करेगा यहाँ पे यूएसए, कनाडा एंड मेक्सिको ज्वाइंटली होस्ट करने वाला है। ओके, देन नेक्स्ट हमारा जो करंट अफेयर है, जो दिल्ली की हमारी सीएम है रेखा गुप्ता, जो कि कहाँ से है, शालीमार बाग से, याद रखना आपको। ये फोर्थ वीमेन सीएम है दिल्ली की। ठीक है, इससे पहले भी 3 सीएम फीमेल सीएम थी दिल्ली की, ये फोर्थ फीमेल है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। एंड देन नेक्स्ट है, इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनस एंटी सबमरीन शैलो वाटरक्राफ्ट, जिसका नाम है INS अर्नाला। ठीक है, नाम याद रखना है आप लोग को, एग्जाम में आ सकता है कि हमारा इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनियस एंटी सबमरीन शैलो वाटरक्राफ्ट का नाम क्या है। तो यहाँ पे है INS अर्नाला, जिसका 80% एक्चुअली जितना भी कंपोनेंट्स है वो इंडिजिनियसली इंडिया में ही बनाया गया है। ओके, INS अर्नाला। देन जो हमारा टोटल 29 सेंट्रल लेबर लॉ था, उसको अब रिड्यूस करके, मीन्स यूनिफाइड करके टोटल 4 लेबर कोड्स कर दिया गया है, ताकि सबके लिए समझने में इजी हो। 29 पहले था जो कि एक्चुअली सबके लिए उसको एक्चुअली उसके सारे लॉज को जानने में थोड़ा डिफिकल्टी होता, तो उसको अभी यूनिफाइड करके 4 में कर दिया गया है। देन नेक्स्ट जो हमारा करंट अफेयर है, राम सुतार, जिसको आप लोग जानते होंगे, ये जो हमारा स्टैचू ऑफ यूनिटी था उसका डिज़ाइन इन्होंने दिया था, राम सुतार जी ने। और इनको महाराष्ट्र का भूषण अवार्ड 2025 दिया गया है। इससे पहले भी इनको 2 अवार्ड मिल चुके हैं, जो है 2016 में पद्म विभूषण एंड 1990 में पद्म श्री। ठीक है, 1999 में। ओके, तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पे एक रिपोर्ट आया था, वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रोस्पेक्ट 2025, जिसमें कि बताया गया कि वर्ल्ड के कौन से सिटीज मोस्ट पॉपुलेटेड है। ठीक है, तो अभी जकार्ता जो इंडोनेशिया का है वो वर्ल्ड का मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी है, फर्स्ट नंबर पे है। सेकंड है हमारा ढाका बांग्लादेश का, थर्ड है टोक्यो जापान का, एंड फोर्थ पोजीशन हमारा है न्यू दिल्ली का, इंडिया का। ठीक है, फोर्थ पोजीशन है हमारा इंडिया का, न्यू दिल्ली का, वर्ल्ड का मोस्ट पॉपुलेटेड सिटीज में। देन नेक्स्ट हमारा जो करंट अफेयर है, 10th एडिशन ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट 2025 का, ये हुआ है जयपुर राजस्थान में। इससे पहले जो 9th एडिशन था वो हुआ था न्यू दिल्ली में। आपसे थीम पूछा जा सकता है 9th एडिशन का ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट, तो 9th जो एडिशन था उसका था पॉसिबिलिटीज। ठीक है, आपको यहाँ याद रखना है। लखनऊ जो है उसको डिक्लेयर किया गया है इंडिया का सेकंड यूनेस्को सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी आफ्टर हैदराबाद, ये आपको ध्यान रखना है। इससे पहले हैदराबाद जो है इंडिया का फर्स्ट सिटी था जिसको रिकॉग्नाइज किया गया था यूनेस्को सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी से। अब जो सेकंड सिटी है वो है लखनऊ। ये यहाँ पे फेमस है, हैदराबाद एंड लखनऊ अपने क्यूजीन्स के लिए, अपने बिरयानी एंड अलग अलग क्यूजीन्स के लिए फेमस है, जिसके लिए इनको रिकॉग्नाइज किया गया है यूनेस्को सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी। ठीक है, आपको याद रखना है। देन EMM निगेटिव जो है ये न्यू ब्लड ग्रुप है, जिसको रिकॉग्नाइज किया गया है बाय द इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। इसका फर्स्ट केस आया था गुजरात में। आपको याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है कि जो न्यूएस्ट ब्लड ग्रुप है जो कि रिकॉग्नाइज किया गया उसका नाम क्या है, तो वो है EMM निगेटिव। इसमें फर्स्ट ऐसा केस गुजरात में ही मिला था। ठीक है,
देन नेक्स्ट हमारा जो करंट अफेयर है, धर्मेंद्र जी जो कि एक्टर थे, बहुत जाने माने पॉपुलर एक्टर थे, जिनका पिछले साल ही देहांत हुआ है, उनको पद्म विभूषण मिला था 2012 में। उनका फिल्म थी दिल भी तेरा हम भी तेरे। ठीक है, फिल्म का नाम याद रखना है, पूछा जा सकता है क्योंकि उनसे रिलेटेड रिसेंट का न्यूज़ है, जिसके बारे में पूछा जा सकता है कि इनको पद्म भूषण कितने कब मिला था। तो आपको 2012 ईयर याद रखना है, और किस में फिल्म के लिए मिला था वो भी याद रखना है, दिल भी तेरा हम भी तेरे। ठीक है, इंडिया जो है वो 17th कंट्री है टू लॉन्च एपीएमयू। अब यहाँ पे एपीएमयू क्या है, ये है एथलीट पासपोर्ट मैनेजमेंट यूनिट। ये एक्चुअली यूनिट क्या है, ये क्या करती है कि जितना भी एथलीट्स हैं उनके डाइट का, उनके डोपिंग एंड उनका सारा अपडेट्स रखती है। तो इंडिया हमारा 17th कंट्री है जो कि इस एबीएमयू को लॉन्च किया है। अब देखिए, एक रिपोर्ट आई थी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, जो कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट है 2025 का। इसमें आउट ऑफ टोटल 148 कंट्रीज में इंडिया का पोजीशन 131st है। ठीक है, आपका पोजीशन पूछा जा सकता है इंडिया को क्या रैंक दिया गया था, तो वो है 131 आउट ऑफ 148। और ये क्या है, इंडिया के लिए एक थोड़ा, हम कह सकते हैं कि पहले से थोड़ा बुरा है, क्योंकि जो ये रैंक 2025 का है उसमें तो 131 है इंडिया का रैंक, बट जो 2024 था उसमें इंडिया का पोजीशन था 129। तो अभी 2 पोजीशन और हम लोग पीछे चले गए हैं, मतलब कि और 129 से हम लोग 131 हो गए हैं। ठीक है, अब इसी जो फोरम, यही रिपोर्ट है, इसमें जो टॉप पोजीशन पे है वो है आइसलैंड, और आइसलैंड टोटल 16 टाइम्स कॉन्टिन्यूसली ये टॉप पोजीशन पे, मतलब फर्स्ट पोजीशन पे है इस रिपोर्ट में, जो कि है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। ओके, देन नेक्स्ट है हमारा बिहार, जो है वो फर्स्ट स्टेट बन गया है जो कि इंट्रोड्यूस किया है मोबाइल बेस्ड ई वोटिंग फैसिलिटी। तो आपको बस ये स्टेट का नाम पूछा जाएगा कौन सा इंडिया का फर्स्ट ऐसा स्टेट है, तो आपको याद रखना बिहार। अब देखिए, आलिया भट्ट जो है उनको बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म अवार्ड मिला था एट फिल्म फेयर 2025, जो इनका मूवी थी जिगरा मूवी, उसके लिए। ठीक है, ये जिगरा मूवी थोड़ा ऊपर लिखा गया है, लेकिन आपको बस ध्यान रखना है आलिया भट्ट थी बेस्ट एक्ट्रेस फिल्म फेयर 2025 में इनकी मूवी जिगरा के लिए। फिर बेस्ट फिल्म जो था वो था लापता लेडीज। बेस्ट डायरेक्टर का जिसको अवार्ड मिला वो है किरण राव, लापता लेडीज के लिए ही। बेस्ट एक्टर का अवार्ड जो मिला है वो कार्तिक आर्यन को दिया गया चंदू चैंपियन के लिए। ठीक है, एट फिल्म फेयर 2025। तो आपको ये चारों याद रखना है, कोई भी पूछा जा सकता है। अब देखिए, जो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर है, केरला बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू इंट्रोड्यूस राइट टू डिस्कनेक्ट। मतलब क्या है इसका, राइट टू डिस्कनेक्ट फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया फर्स्ट स्टेट ने इंडिया का, जो कि है केरला। इसमें क्या है कि एक बार कोई भी पर्सन अपने वर्क प्लेस से, मीन्स अपना जो भी टाइम स्लॉट है उसमें वो काम कर लेता है, उसके बाद वो वर्क प्लेस से डिस्कनेक्ट हो सकता है। उसको कोई भी फोर्स नहीं कंपनी करेगी कि आप घर में भी हमारा काम करें या हमारा जो भी है हेल्प करें, वो नहीं कर सकती है। उनको राइट है कि वो डिस्कनेक्ट हो सकता है अपने वर्क प्लेस से। अब जो देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टीम वॉन देयर फर्स्ट प्रो कबड्डी लीग टाइटल बाय डिफीटिंग पंजाब पायरेट्स। ठीक है, तो वो है हरियाणा स्टीलर्स। हरियाणा स्टीलर्स ने इसको जीता है प्रो कबड्डी लीग को आफ्टर डिफीटिंग पंजाब पायरेट्स। तो बस आपको ये याद रखना है। उसके बाद है भुवनेश कुमार, जो है वो सीईओ हैं यूआईडीएआई के। ये यूआईडीएआई वही है जो कि हमारा आधार जनरेट करती है, जिसका फुल फॉर्म है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो आपको इसके सीईओ का नाम याद रखना है, भुवनेश कुमार। ठीक है, देन विश्वनाथन कार्तिकेय, जो इंडिया के यंगेस्ट माउंटेनियर हैं, वो इनको यंगेस्ट माउंटेनियर का टाइटल मिला है, जो कि क्लाइम किए हैं हाईएस्ट 7 पीक्स वर्ल्ड के। ओके, वर्ल्ड के जो 7 सबसे हाईएस्ट पीक्स हैं उनको इन्होंने क्लाइम किया है, और ये इंडिया के अब यंगेस्ट माउंटेनियर बन गए हैं, जिनका नाम है विश्वनाथ कार्तिकेय। ठीक है, आपको नाम याद रखना है। देन इंडिया ने स्टार्ट किया है रेलॉस एग्रीमेंट विद द रशिया। ये क्या है रेलॉस एग्रीमेंट, जिसका फुल फॉर्म है रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट। अब इसमें क्या है, इंडिया और रशिया ने ये एग्रीमेंट किया है कि इंडिया और रशिया का जो भी पोर्ट्स हैं या जो भी रूट्स हैं वो एक दूसरा को यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर रसिया का कोई पोर्ट है या कोई रूट है जो रसिया बनाया है, रसिया यूज़ करता है, उसको इंडिया भी यूज़ कर सकता है, और इंडिया के पोर्ट्स एंड ऑल वो रसिया भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, आपस में दोनों का एग्रीमेंट से दोनों को हेल्प भी होगा। ओके, तो ये एग्रीमेंट हुआ है रेलॉस एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड रशिया। एंड देन बंगाल जो है वो जीत गया है 33rd संतोष ट्रॉफी बाय डिफीटिंग केरला। तो ये 33rd जो हमारा संतोष ट्रॉफी था उसका विनर रहा है बंगाल आफ्टर डिफीटिंग केरला। तो ये संतोष ट्रॉफी है, ये फुटबॉल से रिलेटेड है, तो आपको याद रखना है। बस आपसे सिंपल क्वेश्चन आ सकता है, 33rd जो संतोष ट्रॉफी है वो कौन जीता है, तो वो याद रखना है, बंगाल जीता है आफ्टर डिफीटिंग केरला। देन पल्ले गंगा रेड्डी जो है वो फर्स्ट चेयरमैन बन गए हैं नेशनल टर्मरिक बोर्ड के। ये एक
नया बोर्ड डेवलप किया गया है, नेशनल टर्मरिक बोर्ड। इसका हेडक्वार्टर है तेलंगाना हैदराबाद में, और अब इसके जो फर्स्ट चेयरमैन है वो पाला गंगा रेड्डी। ये आपको नाम याद रखना है। ओके, दैट्स ऑल गाइस, थैंक यू। तो ये हमारा पार्ट 1 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम लोग सेकंड पार्ट से मिलते हैं, जिसमें कि हम लोग फिर से डिस्कस करने वाले हैं और भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। ओके, थैंक यू।